डेटा ट्रांसफर ग्रुप का नेक्स्ट टॉपिक अब हम लोग लेके आए हैं। नेक्स्ट टॉपिक डेटा ट्रांसफर ग्रुप का नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन है LHLD एड्रेस एंड SHLD एड्रेस। इसके बाद LDX STX आ जाएगा, फिर एक आध और इंस्ट्रक्शन बचेंगे, देन आपका फर्स्ट पार्ट डेटा ट्रांसफर ग्रुप खत्म हो जाएगा। देन वी विल मूव ऑन द अरिथमेटिक ग्रुप। डेटा ट्रांसफर और अरिथमेटिक ग्रुप से मिक्स्ड जो क्वेश्चन गेट में है पहले, फिर उसको डिस्कस करेंगे। चलिए, इससे पहले के जो भी लेक्चर्स आपने नहीं देखे हैं वो प्लेलिस्ट या जो भी सीक्वेंस में लेक्चर में डाल रहा हूँ उससे आप देख सकते हैं। जो लोग पहले चैनल देख रहे हैं प्लीज़ उसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा अगर आपको वीडियोस अच्छा लगे। और जो लोग कॉन्सेप्ट बनाना चाह रहे हैं एकदम सीक्वेंस में वीडियो को एकदम आखिरी तक देखें आप लोग, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। LHLD एड्रेस, LHLD के साथ एड्रेस रहेगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर हम लोग लिख देते हैं LHLD कोई भी एड्रेस 4020, ये कोई भी एड्रेस है। LHLD के साथ क्या रहेगा, एड्रेस रहेगा। जब भी ये इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होगा, जो LHLD के साथ एड्रेस रहेगा उस एड्रेस पे जो डेटा रहेगा वो L रजिस्टर में चला जाएगा और उसके नेक्स्ट एड्रेस पे जो डेटा रहेगा वो H रजिस्टर में लोड हो जाएगा। मीन्स अगर हम लोग बात करें 2040 लोकेशन पे या 4020 जो भी लिए है 4020H 402021H डिफरेंट लोकेशन है। इस पे जो भी 8 बिट का डेटा है, यहाँ पे 8 बिट का डेटा है, यहाँ पे 8 बिट का डेटा है। तो LHLD के साथ 4020 है, तो 4020 के में क्या है आपका 8 बिट का डेटा है। 4020 पे जो 8 बिट का डेटा है वो आपके L रजिस्टर में लोड हो जाएगा और 4021 नेक्स्ट पे जो भी आपका डेटा आएगा वो नेक्स्ट लोकेशन पे लोड हो जाएगा। मीन्स when this instruction is executed then the address corresponding data from memory will be loaded into the L register। जो भी एड्रेस लिखा है उस एड्रेस पे जो भी डेटा है that will be loaded into the L register, उसका नेक्स्ट वन जो है उस मेमोरी का अगला जो नेक्स्ट मेमोरी है वो आपका लोड हो जाएगा H रजिस्टर में एंड नेक्स्ट मेमोरी विल बी लोडेड इनटू द H रजिस्टर। मीन्स व्हेन LHLD एड्रेस इज एग्जीक्यूटेड देन जो भी LHLD के साथ एड्रेस है उस एड्रेस पे जो आपका डेटा है वो आपका L में लोड हो जाएगा और उसके नेक्स्ट में जो डेटा है वो आपका H रजिस्टर में लोड हो जाएगा, राइट। जो एड्रेस है, एड्रेस के करस्पॉन्डिंग इस एड्रेस पे जो भी डेटा है, ये डबल ब्रैकेट का मतलब है इसमें जो रिस्पेक्टिव डेटा है वो L में लोड हो जाएगा और उसके नेक्स्ट एड्रेस पे जो डेटा है वो आपका H रजिस्टर में लोड हो जाएगा। जब भी ये इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होगा, whenever LHLD एड्रेस इज एग्जीक्यूटेड, जो भी एड्रेस रहेगा वो एड्रेस L रजिस्टर में उस एड्रेस के करस्पॉन्डिंग जो डेटा रहेगा दैट विल बी लोडेड इनटू द L रजिस्टर एंड नेक्स्ट वन उस एड्रेस के करस्पॉन्डिंग जो नेक्स्ट एड्रेस है उस नेक्स्ट एड्रेस पे जो भी डेटा है वो आपका H रजिस्टर में लोड हो जाएगा। LHLD एड्रेस से अगर इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होगा, स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो इसका एक स्क्रीनशॉट ले लेंगे, अपना नोट्स प्रॉपर बनाते रहेंगे। नोट्स काफ़ी हेल्पफुल रहते हैं एग्जाम के लिए। When this instruction is executed, then address corresponding data from memory will be loaded into the L register। और L रजिस्टर के बाद जो भी, अब L रजिस्टर में तो जो एड्रेस था वो लोड हो गया, एड्रेस के करस्पॉन्डिंग नेक्स्ट एड्रेस जो भी है, नेक्स्ट एड्रेस पे जो भी डेटा है दैट विल बी लोडेड इनटू द H रजिस्टर, राइट। मींस H और L रजिस्टर दोनों लोड हो जाएंगे। L रजिस्टर लोड होगा, किससे लोड होगा, जो भी एड्रेस लिखा रहेगा इंस्ट्रक्शन में LHLD के साथ, और नेक्स्ट वाले पे क्या लोड हो जाएगा, नेक्स्ट वाले पे नेक्स्ट मेमोरी लोकेशन पे जो डेटा रहेगा वो आपका लोड हो जाएगा। मीन्स अगर हमने लिखा LHLD 2040 तो 2040 पे जो भी कंटेंट है, whatever is the content at the 2040 मेमोरी लोकेशन, वो लोड हो जाएगा। कहाँ पे लोड हो जाएगा, L रजिस्टर में, और जो भी कंटेंट 2041 नेक्स्ट मेमोरी लोकेशन पे वो कहाँ पे लोड हो जाएगा, H पे लोड हो जाएगा। ये तो जनरल कॉन्सेप्ट दिया। अब कितने बाइट का इंस्ट्रक्शन है, डेफिनेटली ऑपकोड फेच, लोअर ऑर्डर एड्रेस रीडिंग, हायर ऑर्डर एड्रेस रीडिंग, कितना बाइट लग जाएगा, 3 बाइट का इंस्ट्रक्शन है। फर्स्ट पॉइंट इज क्लियर। कितने बाइट का इंस्ट्रक्शन है, 3 बाइट का इंस्ट्रक्शन। एड्रेस डायरेक्टली स्पेसिफाई किया गया, डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड। ऑपरेशन क्या क्या परफॉर्म हो रहा है, ऑपकोड फेच हो रहा है, 4 मेमोरी रीड मैं लिख रहा हूँ, ऑपकोड फेच 4 मेमोरी रीड। ये कैसे होता है, चलिए देखते हैं। अगर मैंने लिखा LHLD 2040 तो LHLD का पहले तो ये क्लियर है, LHLD का ऑपकोड होगा कुछ किसी पर्टिकुलर लोकेशन पे,
100% है सर। 40 लोअर ऑर्डर एड्रेस, हायर ऑर्डर एड्रेस 20। तो ये क्या हो रहा है, फेच हो रहा है। लोअर ऑर्डर एड्रेस रीडिंग हो रही है ना, लोअर ऑर्डर एड्रेस रीड मीन्स मेमोरी रीड, ये फेच हो गया, मेमोरी रीड हो गई, लोअर मेमोरी। हायर ऑर्डर एड्रेस मेमोरी रीड। तो ये तो क्या हो गया, हम उस एड्रेस पे पहुंच गए, एक फेच 2 मेमोरी रीड से। हमें 2 डेटा भी तो रीड करना है। 2040 पे जो डेटा है, 2040 का डेटा रीड करना है, 2041 का डेटा रीड करना है। 2040 पे क्रॉस डेटा है, 2041 पे वाई डेटा है। तो हम अभी कैसे ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं, फेच साइकिल हो गया LHLD का, मेमोरी रीड उस एड्रेस पे पहुंच गया, और वो एड्रेस क्या है, ये है 2040, उस एड्रेस पे पहुंच गए। अब उस पर्टिकुलर एड्रेस पे जो डेटा है उसको रीड किया, नेक्स्ट एड्रेस पे जो डेटा है उसको रीड कर दिया, और रिस्पेक्टिवली लोड हो जा रहा है L रजिस्टर और H रजिस्टर में। तो टोटल कितना ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा है, ऑपकोड फेच, 4 मेमोरी रीड, 2 फॉर रीडिंग द एड्रेस, 2 फॉर रीडिंग द एड्रेस एंड 2 फॉर रीडिंग द डेटा, 2 फॉर रीडिंग द डेटा। टोटल कितना लग जाएगा आपका, मशीन साइकिल बात करते हैं, जितने अलग अलग ऑपरेशन परफॉर्म होते हैं उतनी आपकी मशीन साइकिल लगती है। अलग अलग 5 ऑपरेशन परफॉर्म हो रहे हैं तो कितनी मशीन साइकिल लग जाएंगी, 5 मशीन साइकिल लग जाएंगी जब भी ये इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट हो जाएगा। कितना टेस्ट स्टेट लगेगा आपका, एक फेच साइकिल में 40 और 4 रीडिंग ऑपरेशन में 12 टी लग जाएगा, 4 × 3 टोटल लग जाएगा आपका 16 टी स्टेट। इज देयर बी एनी इफेक्ट ऑन द फ्लैग्स, नो सर, देयर विल नॉट बी एनी इफेक्ट ऑन द फ्लैग्स। LHLD एड्रेस इज ओवर। नेक्स्ट पे बात करते हैं SHLD एड्रेस। जब SHLD एड्रेस वाला इंस्ट्रक्शन परफॉर्म होगा तो जो L रजिस्टर का कंटेंट है, जो भी L रजिस्टर का कंटेंट है, जो एड्रेस मेंशन है उसमें लोड हो जाएगा, और H रजिस्टर का जो कंटेंट है नेक्स्ट एड्रेस पर लोड हो जाएगा। जो भी एड्रेस है SHLD के साथ 2900 एड्रेस मेंशन हुआ गया, तो HL पेयर में L रजिस्टर का, HL का कंटेंट है, HL पेयर में L रजिस्टर का जो भी कंटेंट है दैट विल बी लोडेड ऑन इनटू द पर्टिकुलर एड्रेस जो कि आपके इंस्ट्रक्शन में दिया गया है। SHLD 2900 ये आपका क्या होता है, ये आपका एड्रेस होता है। ये जो एड्रेस है, इस एड्रेस पे जो आपका कंटेंट है L रजिस्टर का इस एड्रेस पे लोड हो रहा है, मतलब हम लोग अब मेमोरी में राइट कर रहे हैं। कहाँ पे वो लोड हो रहा है, यहाँ पे लोड हो रहा है। नेक्स्ट वाले जो एड्रेस है उसमें H का कंटेंट चला जाएगा, L का कंटेंट कहाँ जाएगा, जो एड्रेस रहेगा, H का कंटेंट कहाँ जाएगा, नेक्स्ट एड्रेस पे जाएगा। कितने बाइट का इंस्ट्रक्शन हो जाएगा, इट इज़ वेरी क्लियर। जैसे LHLD एड्रेस था 3 बाइट का, वैसे अभी आपका 3 बाइट का इंस्ट्रक्शन हो जाएगा। एड्रेस स्पेसिफाई है, एड्रेस इंस्ट्रक्शन के साथ लिखा हुआ है, तो एड्रेसिंग मोड कैसा हो जाएगा, डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड हो जाएगा। ऑपरेशन क्या हो रहा है, ऑपकोड फेच तो हो गई, प्लस जिस एड्रेस पे जाना है SHLD 2900 इस एड्रेस पे अगर डालना है तो ऑपकोड फेच SHLD, लोअर ऑर्डर एड्रेस, हायर ऑर्डर एड्रेस। क्या क्या ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा है सर, ऑपकोड फेच हो रहा है, प्लस 2 मेमोरी रीड हो रही है, तो हम उस एड्रेस से पहुंच गए, और हमको जिस एड्रेस से पहुंचे हैं 2900 पे, ये एड्रेस हो गया। फिर नेक्स्ट एड्रेस क्या हो जाएगा 2901। तो जिस एड्रेस से पहुंचे 2900 पे जो L रजिस्टर का कंटेंट है, व्हाटएवर इज द कंटेंट ऑफ L रजिस्टर का कंटेंट यहाँ पे राइट करना है, और H रजिस्टर का कंटेंट नेक्स्ट एड्रेस पे आ जाएगा। तो यहाँ पे 2 मेमोरी राइट भी तो ऑपरेशन हो रहा है, प्लस 2 मेमोरी राइट ऑपरेशन। टोटल कितने ऑपरेशन परफॉर्म हो रहे हैं, 5 ऑपरेशन परफॉर्म हो रहे हैं, 5 मशीन साइकिल, 16 टी स्टेट, नो फ्लैग्स अफेक्टेड। तो हम लोगों ने डिस्कस किया है SHLD एड्रेस और LHLD एड्रेस। जहाँ पे भी जिस लाइन में या जिस कॉन्सेप्ट में समझ में ना आए आप कमेंट जरूर करिएगा। कमेंट में आप जैसे भी होगा मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में या कमेंट के थ्रू उसका रिप्लाई भी दूंगा कि कॉन्सेप्ट में कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए कहीं से भी, ठीक है। ऐसा ना हो कि हम लोग ऑनलाइन है तो चीज़ों को सिर्फ वन वे में लेके चलें। जहाँ पे भी थोड़ा सा डाउट लगता है कि ये किस तरह से सीक्वेंस हो रहा है वो आप मेरे से पूछ सकते हैं बिना किसी हिचक के, ठीक है। तो अभी डेटा ट्रांसफर ग्रुप के 2-3 इंस्ट्रक्शन बचे हैं, उस पार्ट को भी कवर कर लेंगे, देन मूव कर जाएंगे अरिथमेटिक ग्रुप में। अगर आपको वीडियो ठीक लगा तो अगेन आई एम सेइंग कि इसको लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए, और जहाँ पे भी ना समझ आए आप इजिली इस पर कमेंट भी कर सकते हैं, ठीक है। थैंक यू।